है डीडी लाइव सच की आवाज में एनआर मनोहर। खबरों में बात करेंगे नगर पालिका के चुनावों की। किशनगढ़ रेनवाल में चढ़ा सियासी पारा। नगर कांग्रेस अध्यक्ष के सामने भाजपा ने उतारा मुस्लिम चेहरा। नगर पालिका किशनगढ़ रेनवाल के वार्ड नंबर 21 में भाजपा ने अपने सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर मुस्लिम चेहरा डॉक्टर नवाब अली को मैदान में उतारा है। सामाजिक सेवा में हमेशा आगे रहने वाले डॉक्टर नवाब अली ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत अपने ही वार्ड के पार्षद प्रत्याशी के तौर पर करी है। क्या डॉक्टर नवाब अली वार्ड नंबर 21 में कमल खिला पाएंगे? आइए बात करते हैं सरल व शालीन स्वभाव के व्यक्तित्व डॉक्टर नवाब अली से। मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष हैं और समाज सेवी है। आज वार्ड नंबर 21 से पार्षद पद के लिए दाव ठोका है। बात करेंगे कुछ सामाजिक मुद्दों पर और कुछ सियासत के मुद्दों पर। डॉक्टर नवाब अली, हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कोरोना संकट में डॉक्टर नवाब अली लोगों के बीच जाते थे, लोगों के दुख दर्द सुनते थे और इस बार नगर निकाय चुनाव में पार्षद पद की दावेदारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि राजनीति के माध्यम से और अच्छी समाज सेवा की जा सकती है? बेशक साहब, राजनीति में आके मैं बेहतर सेवा कर सकता हूँ, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मैं जनता की सेवा राजनीति में आकर और जनता के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत सी योजनाएं ऐसी होती है कि वो जनता तक पहुंच नहीं पाती है, तो उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। सही व्यक्ति को वो योजनाएं मिले और उनका उत्थान हो और मेरे वार्ड का उत्थान हो और मेरे वार्ड के विकास के लिए मैं तत्पर हूं। मैं संघर्ष कर रहा हूं, संघर्ष करता रहूंगा वार्ड के लिए। जो भी वार्ड की समस्या है मैं उनको निवारण के लिए हमेशा पार्टी के साथ हूँ और मैं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, भाजपा मंडल को, जिन्होंने मुझे प्रत्याशी के लिए चुना है। आपका मुकाबला नगर अध्यक्ष, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष है। एक बन रहा है कि भाई ये वार्ड नंबर 21 है, उस पर मुकाबला है, कड़ा है, हॉट सीट है। क्या लगता है कि डॉक्टर नवाब अली का मुकाबला काफी कड़ा है? हाँ, मुकाबला तो काफी कड़ा है, क्योंकि एक तरफ नगर अध्यक्ष कांग्रेस के अमित जी ओसवाल हैं और दूसरी तरफ मैं हूँ। मैंने अपनी राजनीतिक जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले समाज सेवी रहा हूँ और समाज सेवा ही करता रहूंगा और आगे भी मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि मैं एक राजनीति के माध्यम से समाज को और अच्छे से सेवा कर सकूं उनके लिए। वार्ड के लोगों की भावनाएं, वार्ड के लोगों के दुख दर्द को समझते हो, कौन अपना है कौन पराया है, और क्या लगता है कि यहाँ वार्ड में रहने से या वार्ड में ही जन्म लेने से आपको यहाँ का स्थानीय होने का लाभ मिलेगा? बिल्कुल साहब, मुझे वार्ड वासियों ने चुना है और वार्ड वासियों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है और चुनाव लड़ने के लिए मुझे आग्रह किया है। तो मैं वार्ड वासियों के लिए तत्पर रहूंगा और उनकी हर सब कोशिश करूंगा, उनकी हर समस्याओं का निवारण के लिए पार्टी के अंदर जो भी उनके लाभ होंगे उनके लाभ दिलाने की मैं कोशिश करूंगा। वार्ड नंबर 21 की अगर मोटी समस्या, क्या मोटी समस्या है, मुख्य समस्या क्या है? वार्ड नंबर 21 की मुख्य समस्या कई वर्षों से चली आ रही है, पेयजल समस्या है। क्योंकि यहाँ जो टंकी भूतपूर्व में बनी हुई है, वो टंकी उसके वजह से यहाँ पर लास्ट में यहाँ होने की वजह से लाइन यहाँ पानी का प्रेशर नहीं आता और वार्ड नंबर 21 की जनता इसीलिए त्रासद है और हमने कई बार अर्जी लगा दी, कह भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मेरा लक्ष्य पहला यही रहेगा कि मैं वार्ड वासियों को भरपूर पानी की पेयजल से जोड़ूंगा और उनकी भरपूर पानी की भरपूर पानी उनके आएगा। और एक बुद्धिजीवी वर्ग, जो अल्पसंख्यक समुदाय का आज एक बुद्धिजीवी वर्ग है, जो नया जमाना है, वो भाजपा की तरफ जा रहा है। क्या डॉक्टर नवाब अली ये सोचता है कि देश विकास के लिए, वार्ड विकास के लिए भाजपा एक अच्छी पार्टी है या भाजपा में जाकर अच्छा विकास कर सकती है? बिल्कुल साहब, भाजपा में जाके अच्छा विकास कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से रेनवाल के अंदर भाजपा का वोट बनता आया है और आगामी आने वाले सत्र में भी भाजपा का वोट बनेगा। ये मुझे पूर्णतः विश्वास है, 101% विश्वास है कि भाजपा का वोट बनेगा और मैं भाजपा के साथ रहकर कड़ी से कड़ी मिलाकर इस वार्ड के लिए मैं एक मिसाल कायम करूंगा और इस वार्ड का काफी उत्थान करूंगा और काफी कुछ लोगों के लिए मैं बहुत कुछ सेवाएं दूंगा।
एक युवा वर्ग की बात करूं तो एक युवा वर्ग डॉक्टर नवाब अली को पसंद करता था उनकी कोरोना संकट में जो लोगों की मदद करने में। क्या लगता है कि वार्ड का युवा वर्ग है आपकी फीलिंग को समझेगा, आप जो वादे कर रहे हो, जो विकास की बात कर रहे हो, उन विकास की बातों के आधार पर युवा वर्ग है वो आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको वोट करेगा? बिल्कुल साहब, युवा वर्ग मेरे पहले भी साथ था, आज भी साथ है और आगे भी साथ रहेगा, क्योंकि मेरी भावनाओं से युवा वर्ग जुड़ा हुआ है। मैंने वार्ड के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए जो सेवाएं की है मैंने, तो उसके लिए मेरे जो वार्ड वासी हैं और मेरे जो समाज के हैं वो सब मेरे से प्रभावित हैं, और इसी प्रभाव के लिए मैं वार्ड नंबर 21 से प्रत्याशी चुना हूँ। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने वार्ड वासियों से और भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताकर इस वार्ड नंबर 21 के अंदर एक कठोर सामने लड़ाई के अंदर मेरे को उतारा है। तो मैं इसमें खरा उतरूंगा और मेरी पूर्णतः विश्वास ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं वार्ड नंबर 21 से प्रत्याशी जीत के जाऊंगा। वार्ड नंबर 21 की जनता से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नवाब अली क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे पूरी वार्ड की जनता? मैं भाजपा से यही उम्मीद करता हूं कि मेरे वार्ड में आज तक कांग्रेस रही है और कांग्रेस का ही राज रहा है, इसलिए मैं ये करना चाहता हूं कि वार्ड जो बोर्ड बन रहा है वो बीजेपी का है, पिछली बार भी बीजेपी का था, और यहाँ पार्षद कांग्रेस के होने की वजह से यहाँ विकास पूर्णतः नहीं हो पाया है। और इसी के मैं कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए यहाँ पर बीजेपी का प्रत्याशी बनकर आया हूँ, और बीजेपी का जीतूंगा तो कड़ी से कड़ी भाजपा की मिलेगी, और इस कड़ी के माध्यम से हम इस वार्ड का विकास काफी अच्छे से कर सकते हैं, और भाजपा भी इस विकास के अंदर पूर्णतः मेरा सहयोग करेगी। पहले मेरे टिकट देने से पहले मैंने ये वादा किया था एमएलए साहब से कि एमएलए साहब, हमारे वार्ड की जो मेन समस्या है पेयजल की समस्या, वो आप बिल्कुल निकाल करोगे, और यहाँ पर कई जगहों पे कई रोडें नहीं बनी हुई है, नालियां नहीं बनी हुई है, तो इनके लिए उन्होंने बिल्कुल मेरे को विश्वास जताया है, और उन्होंने 101% कहा है कि आपका काम पूर्णतः होगा और आपके वार्ड की चमकदम अलग होगी। और आज जो रेनवाल की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि जो विकास हो रहा है वो विकास सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। आज जो मैं स्टेशन की तरफ जाता हूं तो देखता हूं कि रेनवाल की स्टेशन नहीं, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं कहीं जयपुर जंक्शन में खड़ा हूं। आज वो जयपुर जंक्शन की देन है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की देन है, इसलिए मैं भाजपा को शायद धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मेरी जीत के प्रति मैं बहुत आश्वस्त हूँ, मुझे 101% भरोसा है, मुझे अपने वार्ड वासियों में भरोसा है कि मुझे जीत दिलाएंगे, और ये ऐतिहासिक जीत होगी, ये पूरे तहसील के अंदर एक ऐतिहासिक जीत होगी। खबरों की दुनिया में हम करते हैं आपको 24 घंटे 7 दिन खबरदार। अपने अनुभव से हर खबरों को बेबाकी और निष्पक्षता से उठाते हैं आपके लिए। देश दुनिया गांव गलियारों की खबर के लिए देखें चैनल DD लाइव, सच की आवाज।